बंधुगण बैठे हैं इस संसद में, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जो भी विषय है ताराडीह में जो प्राचीन स्थल है उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका लोकेशन बता देता हूँ। कई लोग जानना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली है किधर, तो पहले वो बता देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जो हम लोग मेन टेम्पल जाते हैं तो मेन टेम्पल पे जो हम लोग जाते हैं सीढ़ी से चढ़कर आगे से जाते हैं पूरब साइड से, लेकिन जब निकलते हैं तो पश्चिम साइड वाला गेट से अभी निकलते हैं। तो जिस गेट से निकलते हैं बाहर तो वो साथ में वो गली है, वो उत्तर दक्षिण की तरफ वो जो गली है, हाँ वही गली जाती है दक्षिण साइड में, वो ताराडीह जाती है। तो ताराडीह जो है प्राचीन मोहल्ला है बोध गया का, और इस यहाँ पर यह जो 9वीं 10वीं शताब्दी का 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी का प्राचीन चीज़ें मिली हैं, जिसकी खुदाई हुई थी भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। और एक म्यूजियम भी बना हुआ है बोध गया में। जब आप मेन टेम्पल जाते हैं तो बाएं साइड में होटल निरंजना मिलेगा आपको, जस्ट उसके सामने देखिएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड भी लगा है, और वो खुला रहता है, मंडे को बंद रहता है, बाकी दिन खुलता है। तो समझना यह है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करवाया था और वहाँ जो भी चीज़ें मिली वो इस आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा हुआ। लेकिन बाद में वहीं पर जहाँ यह जो स्थल है ताराडीह, वहाँ पर इस खुदाई के काम को मुझे याद नहीं है किस साल में, लेकिन भारत सरकार ने बिहार सरकार को दे दिया था। बिहार सरकार का भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, डिपार्टमेंट है, उसको दिया गया। कई सालों तक यहाँ काम हुआ, लेकिन बाद में उदासीनता कही जिसको, लोगों का इंटरेस्ट नहीं, सरकार का इंटरेस्ट नहीं, वो काम बंद हो गया। 1982-83 की बात है, उस जगह को खुदाई करने के लिए, केवल वही जगह नहीं, जब हम आप बोध गया मेन टेम्पल की तरफ आप जाइएगा तो वो पूरा इलाका ऊंचाई पर है, करीब 1 किलोमीटर माने स्क्वायर किलोमीटर एक में वो ऊंचाई पर है। और उसी में आता है ताराडीह का जो स्थल है, उसी का एक पार्ट है। तो उसको 82-83 में उसको वहाँ पर खुदाई कराने के उद्देश्य से खाली करवाया गया था, और वहाँ पर बहुत सारे हजारों घर बने हुए थे। उसको सरकार ने अल्टीमेटम देकर बाय फोर्स वहाँ से लोगों को विस्थापित कर दिया था। जो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पश्चिम में अभी न्यू ताराडीह या पोकारू नाम उसको भागलपुर भी लोग बोलते हैं, भाग के वहाँ गए भागलपुर तो कहा जाता है, लेकिन असली नाम है न्यू ताराडीह। तो उसको इसलिए खाली करा गया ताकि वो खुदाई हो, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से उसको खुदाई का काम रुक गया। और खुदाई का बिहार सरकार का जो डिपार्टमेंट है उसके भवन भी बने हुए वहाँ, वो सारा का सारा अभी खंडर हो चुका है, काम बंद हो गया है, खुदाई नहीं हो रही है। और जो स्थल है, जो खुदाई वाला जो जगह है खुदाई हुई है पुराने ज़माने की, उसमें अभी ईंटें हैं, गड्ढे बने हुए हैं, तो वो सारा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कूड़ा भर गया, कचरा भर गया, पानी भरा गया, और बहुत अचानक जाइएगा तो नया आदमी को पता नहीं चलेगा कि यह कोई प्राचीन स्थल है। तो बहुत बुरी कंडीशन में है। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, और सरकार से मांग होनी चाहिए हम लोगों की कि इसको बढ़िया से खुदाई हो। और यही नहीं, मैं ये कहता हूँ बोध गया का यह जो पूरा इलाका है, या वो मंदिर के आसपास जो ऊंचाई पर है, हमारे बौद्ध ग्रंथों में मिलता है कि श्रीलंका के राजा ने बोध गया में उस समय यहाँ पर विहार बनाए थे भिक्षुओं का रहने के लिए। तो अभी जो प्रतीत हो रहा है कि बोध गया में वहाँ पर बहुत बढ़िया मोनेस्ट्री रहा होगा। बोध गया जो मेन टेम्पल है उसके आसपास बहुत बड़ा मोनेस्ट्री विकसित रहा होगा, वो सारा दबा है। उसके ऊपर में आज बीटीएमसी बना है, उसके ऊपर शमशान बना है, उसके ऊपर सरकारी हॉस्पिटल बना है, प्राइवेट होटल बने हैं, और बहुत सारी चीज़ें, घर बने हुए हैं, वो सारा उसी के ऊपर है। तो हम लोगों को इसको हाईलाइट करना चाहिए, सरकार को नज़र में देना चाहिए, हमारी डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, मैं इतना कहूँगा। धन्यवाद।